तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉड्यूल्स की। मॉड्यूल का मतलब होता है कि ये जो हमारे क्लास हैं इसको हम कैसे स्टोर कर सकते हैं फाइल के रूप में। तो वही जो फाइल होती है वो हमारी मॉड्यूल होती है और उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किसी दूसरे प्रोग्राम में एक्सेस करके। और एक्सेस करने का तरीका क्या है, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अभी ये हमारी एक फाइल है, ठीक है, और इस हम क्या काम करते हैं, एक दूसरी फाइल बनाते हैं और यहाँ से फाइल बनाते हैं, एक और फाइल बना लेते हैं और इसका कुछ भी नाम रख देते हैं। इसका नाम रख देते हैं एजेंट एक्स। एजेंट एक्स इसका नाम रख देते हैं, ये दूसरी फाइल बन गई। एक्स वाई कर देते हैं ज़्यादा समझ में। तो ये हमारी दूसरी फाइल बन गई एजेंट एक्स वाई। इसको .py लगाना तो भूल गए, py लगा देते हैं। पाइथन फाइल है ना ये, ठीक है। ये हमारी फाइल हो गई और ये हमारी मेन फाइल हो गई, ये हमारी नॉर्मल फाइल हो गई, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक। हम क्या काम करते हैं, इसका सारा कोड उठा के वहाँ पे ले जाते हैं, सब नोट कर लेते हैं इसका और इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, इस जगह पे ले जाते हैं, ठीक। ये हमारी सारी फाइल मेन का जो सारा इस फाइल का main.py जो फाइल थी, इसका सारा कोड हमने उठा के इस जगह पे रख दिया एजेंट xy.py नाम की फाइल में, ठीक। अब हम क्या काम करते हैं, ये हमारा एक मॉड्यूल बन गया, ठीक है। मॉड्यूल मतलब इसने जो क्लासेस हैं उसको स्टोर कर लिया एक पर्टिकुलर फाइल में। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, क्या फ़ायदा, इसका क्या इस्तेमाल है? इस्तेमाल ये है कि ये हमारी फाइल है तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसके किसी भी भाग को एक्सेस कर सकते हैं अपनी एक main.py जो फाइल हमने बनाई है इस जगह पर। आपको पता होना चाहिए जो भी हम रन कराते हैं उसमें जो मेन फाइल में ही जो प्रोडक्ट होने चाहिए, जो भी कोड होने चाहिए, वही हमारे रन होते हैं। उससे जुड़ी हुई जो फाइलें हैं उसके अगर उसको इंपोर्ट किया जा रहा तो उस चीज़ को इंपोर्ट वाली चीज़ यहाँ पे आती है, वो रन करती है। तो main.py फाइल रहना जरूरी है। जैसे अगर हम इसको रन कराएंगे तो ये हमारा रन नहीं होगा। ये आपका जो कोड दिख रहा है तो कोड किसकी वजह से आया था, ये यहाँ पर ये कॉल किया था ना hit.find और srt.city ने, इसको कॉल किया गया था, ये आउटपुट आया था। लेकिन अगर आप अभी रन कराएंगे तो कुछ नहीं आएगा। कारण ये है कि मेन जो होता है यहाँ पे कोड मौजूद होना चाहिए, यहाँ पे कुछ है इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन एक वर्ड है, मान लीजिए इम्पोर्ट, IMPORT इम्पोर्ट, और इस फाइल का नाम, ये जो फाइल है एजेंट XY, एजेंट XY, इतना हम लिख देंगे, इतने में ही आपका यहाँ पे कोड रन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पूरे कोड को यहाँ पर ले आया गया है किस कीवर्ड के जरिए, इंपोर्ट के जरिए। इंपोर्ट एजेंट XY मतलब इस पूरे इसका जो इस फाइल का जो पूरा कोड है, यानी ये पूरा जो मॉड्यूल है, ये फाइल है पूरी, इसको उठा के ले आया गया है मेन में। इसीलिए अब ये हम रन कराएंगे तो ये रन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा कोड उठ के, इस फाइल का पूरा कोड, एजेंट XY का पूरा कोड उठ के यहाँ पे चला आया इतना लिखने से, ठीक। तो अब ये रन कर जाएगा हमारा, ये देखिए रन कर गया। तो इस तरीके से हम क्लासेस को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये मॉड्यूल को अभी पूरा इंपोर्ट किया, ये पूरा का पूरा मॉड्यूल है। एजेंट XY क्या है, फाइल का नाम है ना, ये पूरा मॉड्यूल है जो कि नंबर ऑफ क्लासेस का कलेक्शन है, ठीक है। तो इसमें हमारे 2 क्लास थे इस फाइल में, दोनों जो कलेक्शन यहाँ पर उठ के आ गया। इसी तरीके से हम इंपोर्ट के जरिए अपना काम कर लेते हैं। और मान लीजिए हम यहाँ पर केवल इसके एक क्लास को उठाना चाहते हैं, एजेंट को उठाना चाहते हैं, ठीक है, बाकी पूरा का पूरा पूरे कोड को उठाना नहीं चाहते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम, इसको पहले ले आएंगे, ठीक। यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसे लिखेंगे फ्रॉम। उसके बाद ये जो फाइल थी फ्रॉम, यानी कि इस फाइल से उठाना, इस मॉड्यूल से उठाइए। इंपोर्ट क्या चीज़, क्या उठाना है, क्लास नेम एजेंट, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एजेंट आप लिख, ठीक है। इससे क्या होगा, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट क्लास, इसका ये मतलब है कि इस मॉड्यूल से इस क्लास को उठा लो, यहाँ पर ले आओ इस जगह पर। यही मतलब है इस पूरी लाइन का, ठीक। तो अब हम ये हमारे पास ये क्लास आ गया, ठीक है।
और इस क्लास का हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पर आप इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक। तो इसका हमारे पास केवल क्लास आया है, आप ध्यान रखिए, ये क्लास आया है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। इसके ऑब्जेक्ट नीचे बने हुए हैं, एक दो बने हुए हैं। यहाँ पर HITR इसका ऑब्जेक्ट है, ये बने हुए थे, तो इनको मैंने हाइड कर दिया था। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको ऑन कर लें, तब भी इस ऑब्जेक्ट से हमें कोई मतलब नहीं, हमारे पास केवल क्लास आ रहा है, ठीक। क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा अपने तरफ से, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं, इसका कुछ भी DIRECT डायरेक्ट नाम दे देते हैं, DIRECT, ठीक। ये नाम दे दिया मान लीजिए, ठीक है। और हमने ऑब्जेक्ट बना के ये हमारा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एजेंट। और इसमें क्या क्या वेरिएबल थे, क्या क्या पैरामीटर थे, यहाँ पर 2 पैरामीटर थे। तो यहाँ से हम पैरामीटर भेज देते हैं, वैल्यूज भेज देते हैं। तो यहाँ से आप मान लीजिए, यहाँ पे आप कानपुर लिख लीजिए और दूसरा वेरिएबल लिख लीजिए लखनऊ। इसको ब्रैकेट में, डबल कोट में, सिंगल कोट में करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। इससे हमारा क्या बन गया, इससे हमारा ये एजेंट में हमारे 2 ये थे ना क्लास में, ये इनिट मेथड होता है, यही जो होते हैं 2 पैरामीटर, ये इसी से संबंधित होते हैं इससे, ठीक। तो ये 2 हमने पैरामीटर भी उपलब्ध करा दिए, वेरिएबल दे दिए वहाँ से, एक में लखनऊ कानपुर दे दिया, एक में लखनऊ दे दिया। अब मान लीजिए इसके किसी मेथड को हम एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ पर इसका इस्तेमाल हुआ हो। तो ये इस्तेमाल कहाँ भी हो, फाइंड नेम में, ठीक है। तो फाइंड नेम को हम क्या काम कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और इसको हम वहाँ से एक्सेस कराएंगे, ठीक। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है, ये हमारा क्या है, नया ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बना तो ये है, लेकिन हम इसी को एक वेरिएबल में डाल दिए, तो अब हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, ये हो गया, ठीक। इसको एक्सेस करते हैं, डायरेक्ट डॉट से एक्सेस करते हैं। क्या नाम था, फाइंड्स, ऐप लिखते हैं तो देखिए फाइंड नेम अपने आप आ गया, ठीक है। और उसके बाद इसको फाइंड नेम के अंदर देखते हैं कि कोई एक्स्ट्रा वो तो नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं, सेल्फ है सिर्फ। तो सेल्फ का मतलब वही होता है ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो हम ऑलरेडी ऑब्जेक्ट के से ही काम कर रहे हैं, तो हमें उसकी सेल्फ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी हम क्लास से बाहर जब काम करते हैं तो कभी भी हमें सेल्फ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इतना हम जब रन कराएंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, आपको इसका आउटपुट भी दिखेगा। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इंडेंट है, इंडेंट कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर, ये बीच में थोड़ा सा गैप छूटा हुआ है, तो इसको ठीक किया, ठीक। अब हमारा ये सही हो गया। अब हमारा ये रन करेगा, तो ये देखिए योर एज इज 30, ये सब कहाँ से आ रहा है, ये हमारा इस पिछले वाले से आ रहा है। तो हमें इसको, इसके ऑब्जेक्ट को बंद करना पड़ेगा। तो इसके ऑब्जेक्ट को हम बंद कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं इसको, और ये हमारे सारे ऑब्जेक्ट बंद हो गए, ठीक है। और इसका जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, कहाँ पर बनाया है, मेन में बनाया है, ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्ट बना के हम इसके मेथड को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक। एजेंट के ऑब्जेक्ट को बनाकर हम उसके अंदर, यानी एजेंट क्लास के अंदर जो मेथड था फाइंड नेम, उसको एक्सेस कर रहे हैं, इस फाइंड नेम को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक। ये तो ये एक्सेस होगा तो इसका ये वाला कोड, यानी कि योर नेम इज, ये इतना करके आएगा, यानी योर नेम इज कानपुर लखनऊ, ऐसे करके आएगा, ठीक। क्योंकि यहीं पर हम वैल्यू क्या दिए हैं, कानपुर और लखनऊ दिए हैं ना, तो ऐसे करके यहाँ पर आएगा। ये देखिए योर नेम इज कानपुर लखनऊ आ रहा है, ठीक। तो इसको हम कैसे एक्सेस किए, इंपोर्ट के जरिए। तो इंपोर्ट कैसे करते हैं, ऐसे ही हम इंपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर मान लीजिए आप एजेंट का नाम आप छिपाना चाहते हैं, मतलब एजेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। मान लीजिए एजेंट की जगह पर बहुत लंबा नाम है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसको बार बार हमें लिखना ना पड़े, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट एजेंट एज कर देते हैं। यहाँ पर एज मतलब उसको हम रिनेम कर रहे हैं, किस चीज़ को, इस क्लास को रिनेम कर रहे हैं, केवल इस जगह पर इस्तेमाल करने के लिए, उधर नहीं, इस फाइल के अंदर नहीं, हम केवल इस जगह पर इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर इसका नाम मान लीजिए हम रख देते हैं ए, ठीक है, ए रख देते हैं, तो ज़्यादा छोटा हो गया, ए सी रख देते हैं, ठीक, ए सी, ठीक है। अब उसके बाद हम ए सी एजेंट की जगह पे जहाँ जहाँ एजेंट लिखा हुआ है वहाँ पर हम ए सी लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर हम ए सी लिख सकते हैं क्योंकि इसको हमने रिनेम कर दिया ए सी से, यहाँ पर हम ए सी कर दें। अब भी आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसको हमने रीनेम कर दिया एस कीवर्ड का इस्तेमाल करके AC।
इसलिए यहाँ पर एजेंट की जगह पर ऐसी कर दिया। अब आप करेंगे तो आपका सेम आउटपुट आएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से भी करते हैं। और यही जो हमने क्लास के नेम को यहाँ पे रीनेम किया है, हम बिल्कुल मॉड्यूल के नेम को भी रीनेम कर सकते हैं और बिल्कुल ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो इस तरीके से कर सकते हैं। और ये बाकी यहाँ पर आप इस फाइल में अपना खुद का कोड लिख सकते हैं, और जहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है वहाँ पर आप इसके किसी मेथड को या एट्रीब्यूट को एक्सेस भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर इसके इस मेथड को एक्सेस, इसका ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ना एज, इसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको क्या काम करना है, आपके पास ये मेथड, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं dir, ठीक है, डायरेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया एजेंट का। और उसके बाद हम क्या लिख देंगे, कौन सी वैल्यू थी वहाँ पर, एज, ठीक, इतना लिख देंगे। इतने से यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा। लेकिन एक्सेस तो होगा, लेकिन इसको प्रिंट नहीं किया ना, तो हम इसे प्रिंट भी तो कर लें, तभी तो यहाँ पे हमारा डिस्प्ले होगा। प्रिंट और इसके बाद हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख लेते हैं। इसको यहीं से हटा देते हैं, डायरेक्ट हम इसको कट करके डायरेक्ट प्रिंट ही करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी इतने लिखने के बाद। ये देखिए, अच्छा हाँ, यहाँ पर ये हटाना पड़ेगा ना, नहीं तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी। ठीक, इसलिए उसने डायरेक्ट इसको ही स्ट्रिंग मान के यहाँ पे रख दिया। अब आपकी वैल्यू यहाँ पे 30 आ जाएगी। ये देखिए, इस साइड को बहुत छोटा लिखा है, अब देखिए 30 है। तो इस कोड को एक्सेस किया है यहाँ से, इसको इंपोर्ट करके हमने एक्सेस कर लिया उस क्लास के अंदर की चीज़ को ऑब्जेक्ट बनाकर। इस हिसाब से ये इंपोर्टिंग काम करता है। इंपोर्ट करते हैं, मॉड्यूल बनाते हैं, तो मॉड्यूल बनाने का मतलब हुआ कि सारे क्लासेस को एक फाइल के अंदर रख दिए, फिर उसके बाद मेन में उस जगह उस चीज़ों को हम क्या कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं। बाकी हम मॉड्यूल के बारे में एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे अगले वीडियो में। Audio Jungle.